क्लास 7th का अपना एसएसटी में हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री में अपना चैप्टर है द दिल्ली सल्तनत, वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दिल्ली सल्तनत। तो अपन दिल्ली सल्तनत में कॉन्टेक्ट टेक में देखेंगे कि क्या चीज़ अपन ने सारा चीज़ पहले से कॉन्टेक्ट करी है इस चीज़ों को। तो टुडे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन आवर कंट्री। यू नो कि अपनी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, और इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ आवर कंट्री है। यानी जो अपनी कंट्री में बहुत सारी जो चीज़ें हैं लाइक पॉलिटिकल हो गया या मार्केट से हो गया, इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें दिल्ली में हैं ज़्यादातर। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस, यानी ऐसा नहीं है कि शुरू से ही दिल्ली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी रहा होगा या शुरू से ही कैपिटल रहा होगा। इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स। पढ़े थे ना अपन ने सारे किंगडम्स पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियो में अपन ने बताया है। दैट रॉज इन मिडाइवल इंडिया एंड हाउ मेनी ऑफ देम फॉट ओवर द सिटी ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए उन्होंने क्या करी थी, सबने लड़ाई करी थी ना। एट दैट टाइम दिल्ली वॉज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। जब मिडाइवल पीरियड में जब कन्नौज ही इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था, तो उस समय दिल्ली की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। When did this change? तो कब से इम्पोर्टेंस दिल्ली की बढ़ी, ये सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली तो बच्चे लोग भी जाता है, बट कन्नौज को इतना लोग नहीं जानते। हाँ, अब आज के टाइम में नहीं जानता, पहले के टाइम में कन्नौज के लिए सारी जो लड़ाई होती थी ना मिडाइवल इंडिया में, वो कन्नौज के लिए होती थी। और अभी दिल्ली gained importance as a political center during the 12th and 13th century CE। जो दिल्ली है ना, उसने मेनली कब से गेन करी थी इम्पोर्टेंस, तब से करी थी जब पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था ये 12th और 13th सेंचुरी CE के अंदर। ठीक है। इट फर्स्ट इमर्ज्ड एज अ कैपिटल सिटी अंडर द तोमर्स एज राजपूत डायनेस्टी। यानी कि फर्स्ट जो इमर्जेंस हुआ था इसका एज अ कैपिटल सिटी अंडर द तोमर्स के अंडर में कैपिटल सिटी हुआ करता था अ राजपूत डायनेस्टी। एक सेकेंड। तो इट इमर्ज्ड एज अ कैपिटल सिटी अंडर द तोमर्स और अ राजपूत डायनेस्टी, मतलब राजपूत और तोमर्स के टाइम में ही ये पहचाना गया था एज अ कैपिटल सिटी के तरह से। ठीक है। इट कंटिन्यू टू रिमेन एन इम्पोर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चाहमनाज डायनेस्टी। यानी चौहान डायनेस्टी के टाइम में भी ये कंटिन्यू इम्पोर्टेंट सिटी की तरह पहचाना गया, जाना गया, इमरजेंस हुआ। ठीक है। लुक एट द टाइम लाइन ऑन द पेज नंबर 92। अपन ने जो पढ़ा था ना, उसमें किंगडम में जो टाइम लाइन गिवन थी, उसमें चाहमनाज वाले में, एक सेकेंड, यहाँ पर पूरा मिडाइवल पीरियड का टाइमलाइन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, इसको ऐड ऑन कर देंगे अपन आगे, है ना। यहाँ पे दिया देखो 1206 से 1526 CE में दिल्ली सल्तनत का दिया हुआ है ना टाइमलाइन मिडाइवल पीरियड में। ठीक है। चलो आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द चाहमनाज विच एम्पायर केम टू पावर आफ्टर देम। In the 13th century CE, a new empire emerged in India with Delhi at its center। यानी कि 13th century में अपन ने न्यू एम्पायर का इमरजेंस हुआ इन दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो दिल्ली एक सेंटर सिटी की तरह था ना, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर सेट अप इन इंडिया एंड वॉज स्टैब्लिश्ड बाय टर्किश रूलर्स नॉन एज सुल्तान्स। यानी कहने की मतलब है कि 13th सेंचुरी में अपन ने देखा था जब ये एज अ सेंटर सिटी, यानी दिल्ली किस तरीके से आया था, फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर का सेटअप हुआ था इंडिया में एंड वॉज स्टैब्लिश बाय, किसने इस्टेब्लिश किया था, वो टर्किश रूलर था, जिनको अपन किन नाम से जानते थे, सुल्तान्स के नाम से। ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस किंगडम केम टू बी नोन एज द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि सुल्तान्स के उससे से ही तो आगे चला था ना, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से अपन जानने में लगे सब लोग। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, हाउ डिड इट रीच इन इंडिया,
हाउ डिड दिल्ली सल्तनत बिकेम such a vast empire? What impact did it have on our country? These are some of the questions that we answer in this chapter. मतलब कि इस्लामिक रिलीजन क्या है इंडिया में, स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ये पूरा कॉन्टेक्ट बैक है ना, पुरानी चीज़ों से इसको रिलेट कर रहे हैं कि इंडिया में ये इस्लाम कब से स्टार्ट हुआ, सल्तनत इतना, ये दिल्ली सल्तनत इतना वास्ट, इतना बड़ा कैसे हुआ, और उसका हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो अपन इस पूरे चैप्टर में देख लेंगे। देखो ये साइड में क्या दिया हुआ है, इसको पहचानती हो तुम? इसको कुतुब मीनार है ना। दिस इज़ अ वेरी फेमस मोनूमेंट लोकेटेड इन दिल्ली, जिसका नाम जानती हो, कुतुब मीनार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर। इस्लामिक एम्पायर कैसे राइज हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। तो इस्लाम इज़ वन ऑफ द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अभी के टाइम में देखा जाए तो वर्ल्ड में इस्लाम अच्छा बड़ा रिलीजन है। विथ ओवर अ बिलियन फॉलोवर्स वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो बिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है इस रिलीजन के। Let us begin by study how it emerged and how it led to the rise of Islamic Empire। की स्टडी अपन करेंगे कैसे ये आया जाना गया इस्लामिक एम्पायर को, और कैसे इस्लामिक एम्पायर का राइज किया, यानी उसको बढ़ाया। चलो यहाँ पर अपन के जो पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स आएंगे। एक है प्रॉफिट, एक है रिविलेशन, एक है कंपाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट अपन देखते हैं प्रॉफिट कौन होता है। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड, यानी एक पर्सन जो कि भगवान ने उसे भेजा है, जो भी लोग हैं उनको चीज़ें बताने और सिखाने के लिए, जो भी भगवान के मैसेजेस है वो गॉड से पर्सन्स जो नॉर्मल पीपल हैं उन तक पहुंचाने वाला जो पर्सन होता है वो कौन होता है? प्रॉफिट। लाइक मैसेंजर ऑफ गॉड बोल सकते हैं शॉर्ट में उसको, प्रॉफिट। फिर है रिविलेशन। रिविलेशन मतलब क्या है? समथिंग दैट आर कंसिडर्ड टू बी अ साइन और मैसेज फ्रॉम द गॉड, यानी कि जो मैसेज गॉड के थ्रू जो भेजा गया है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिविलेशन। ठीक है, फिर है कंपाइल्ड। कंपाइल्ड क्या तो वैसे जानते सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक बुक में सारी चीज़ें अपन बोलते हैं ना, इन ये सारे लाइक नोट से कंपाइल करने हैं हमको। कंपाइल करने मतलब कि कलेक्ट करना है, वैसे ही तो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू पुट टुगेदर इन अ बुक, यानी कंपाइल्ड हो गया वो। समझ में आ गया? इन तीनों में वर्ड मीनिंग में कुछ दिक्कत? चलो स्टार्ट करें। बिगनिंग ऑफ बिगनिंग ऑफ इस्लाम। Islam emerged in the 7th century CE. Religion called Arabia. क्या बोला मैंने? Sorry. Islam emerged in the 7th century CE in region called Arabia, which is in present day Saudi Arabia. यानी इस्लाम सऊदी अरेबिया, यानी कि जो इस्लाम जो है वो सबसे पहले कब इमर्ज हुआ, कब से जाने लगा? अरबिया रीजन में जाने लगा, जिसे अपन आज के टाइम में सऊदी अरब या सऊदी अरबिया बोलते हैं। ठीक है, यू कैन लोकेट अरबिया ऑन द मैप ऑन जो भी पेज है विद इन 200 ईयर्स द रिलीजन स्प्रेड्स रैपिडली अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 200 साल में ये जो हमारा इस्लाम वाला धर्म है ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है? स्प्रेड हो गया है। स्प्रेड मतलब फैल गया है। द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम चेंज्ड हिस्ट्री इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि जो अपना इस्लाम धर्म है उसका राइज, उसका स्प्रेड और कैसे उसका चेंज हिस्ट्री में अलग अलग जगह पर उसकी कैसे कैसे हिस्ट्री चेंज हो रही है, अलग अलग हिस्ट्री बन रही है हमारे इंडिया को भी मिलाकर, तो उसका अपन अब स्टडी करते हैं। इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग पर बेस्ड है इस्लाम। प्रॉफिट जानते हो? मैसेंजर ऑफ गॉड। ही वॉज अ मर्चेंट बोर्न इन मक्का। ये कौन था जो प्रॉफिट मोहम्मद थे? वो मर्चेंट ऑफ वो मक्का में एक मर्चेंट थे, यानी कि व्यापारी जैसे थे।
मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। इन 570 CE की बात है ये, ठीक है। एट द एज ऑफ 40, जब ये 40 की एज में थे, मोहम्मद इज़ बिलीव्ड टू हैव रिसीव्ड रिलीवेशन, यानी कि गॉड का उनको मैसेज मिला फ्रॉम गॉड, विच ही स्प्रेड एट हिज टीचिंग। तो गॉड का उनको मैसेज मिला और उनकी गॉड की उन्होंने सारी टीचिंग को क्या किया? स्प्रेड किया। तो इस्लाम का जो ओरिजिन हुआ किन के थ्रू हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू हुआ, जो कि माने जाते हैं कि मतलब कि वो थे मैसेंजर ऑफ गॉड थे। प्रॉफिट का मीनिंग ये है। और कैसे, कौन थे वो एक्चुअल में? वो मर्चेंट थे मक्का में, सऊदी अरेबिया में 570 CE उसमें। और एज 14 में उनको भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से उनको मैसेज मिला, यानी और उनकी टीचिंग्स को उन्होंने क्या किया? स्प्रेड किया, ठीक। हावेवर द पावरफुल लीडर ऑफ मक्का डिड नॉट लाइक दिस and forced Prophet Muhammad and his followers to flee to the city of Medina. It was in Medina that Prophet established the first Muslim community. यानी जो वहाँ का पहले जो लीडर था, पावरफुल लीडर ऑफ मक्का जो था, वो मतलब डिड नॉट लाइक दिस, वो लाइक नहीं करता था ये जो प्रॉफिट जो करते थे ना उनको। एंड फोर्स द प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज फॉलोवर टू फ्ली टू द सिटी ऑफ मदीना, और उन्होंने उनको वहाँ पे मदीना सिटी में क्या कर दिया था? फोर्स वहाँ पे भेज दिया था। इट वॉज इन मदीना दैट द प्रॉफिट एस्टेब्लिश द फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी। फिर मदीना में उन्होंने, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी? उन्होंने मदीना में, ठीक है। It was only after several years of fighting that the Prophet was able to establish Islam as a religion in Arabia, यानी अरब में। यानी बहुत सालों की फाइटिंग या लड़ाई या दिक्कतों के बाद प्रॉफिट ने इस्लाम धर्म को अरबिया में इस्टेब्लिश किया। हिज फॉलोवर्स मेमोराइज हिज टीचिंग, उसके उनको जो फॉलो करते थे वो उनकी टीचिंग्स, जो उनकी बताई हुई चीज़ें हैं वो उनको याद रखते थे। अ फ्यू ईयर आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ इन 632 CE, इस समय उन्होंने बॉर्न हुए थे और इसमें 632 CE में तो डेथ हो गया। इन मदीना हिज फॉलोवर्स कंपाइल हिज टीचिंग इन कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम, जो कि कुरान क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम है। उनमें उसमें उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को क्या किया? कंपाइल किया एक जगह, और कुरान बुक बन गई उनकी। द फॉलोवर ऑफ द इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये अपना बिगनिंग ऑफ इस्लाम ये चल रहा है, ठीक। अब अपना आएगा टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। बिगनिंग देख ली अपन ने, अब अपन क्या देखेंगे? टीचिंग्स देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं टीचिंग्स में, ठीक है। चलो, और रिलीजन्स हैव सम प्रैक्टिसेस दैट पीपल ऑफ दैट फेथ फॉलोज, ठीक है। कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि उसको जो उस रिलीजन में फेथ रखते हैं उनको वो फॉलो करनी होती है। लाइक हिंदू रिलीजन में हम हिंदू रिलीजन की टीचिंग्स लाइक पूजा करना, मंदिर जाना, सुबह शाम पूजा करना, वैसे मुस्लिम धर्म में भी उनके कुछ ना कुछ फेथ्स होते हैं, टीचिंग्स होती हैं। दिस गिव्स देम अ सेंसेस ऑफ यूनिटी एंड पर्पसेस, यानी उससे क्या होता है? उनमें यूनिटी की डेवलप होती है और सारी चीज़ों का पर्पस उनका जो भी होता है वो फुलफिल होता है। सिमिलरली इस्लाम हैज़ 5 प्रैक्टिसेस दैट मुस्लिम्स शुड फॉलो। जो इस्लाम है उनको, इस्लाम धर्म जो फॉलो करते हैं मुस्लिम लोग, उनको 5 प्रैक्टिसेस ज़रूर करनी होती है। दीज 5 प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो नोन एज 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर गिवन बिलो। जो ये 5 प्रैक्टिसेस है उनको क्या बोलते हैं अपन? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट क्या है? द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, अल्लाह, एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। वो केवल एक गॉड में, एक भगवान में विश्वास करते हैं जो कि क्या है? अल्लाह है। जो और उनका प्रॉफिट केवल एक ही है, कौन है? मोहम्मद है, ठीक है। ये फर्स्ट उनकी वो हो गई, प्रैक्टिस हो गई, यानी फर्स्ट पिलर बोल दो अपन इसको। सेकंड है
ऑफरिंग प्रेयर्स 5 times a day, एक दिन में कितनी बार? 5 टाइम प्रेयर उनको करनी होती है। ठीक है, अपन करते हैं सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा, इनको कितनी करनी होती है? 5 टाइम। ठीक है। थर्ड है अपना गिविंग अ पार्ट ऑफ वंस वेल्थ टू द पुअर। गिविंग मतलब अपना जो भी पार्ट है वेल्थ का, वो थोड़ा सा उसमें से कुछ पुअर को भी यानी गरीब पर्सन को भी दान करना होता है। ठीक है। 4th नंबर का है इसमें फास्टिंग ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। होली मंथ मीन्स होली मंथ होता है ना इनका, रमज़ान रखते हैं ना, है ना, ईद फिर चांद निकलता है, आज भी ईद है ना, तो होली मंथ में इनको फास्टिंग करनी होती है। जैसे अपन भी तो फास्टिंग करते हैं ना, लाइक कोई भी त्यौहार हुआ, जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 11 से, जैसे आज तो 11 का कर लिया, कोई करता है, कोई जन्माष्टमी का करता है, कोई शिवरात्रि का, तो सबके अपने अपने फेथ होते हैं ना। तो हाँ, नवरात्रि का, तो इनका भी फेथ है कि होली मंथ यानी रमज़ान में इनको फास्टिंग रखनी होती है। ठीक है। 5th इनका है डूइंग अ ड्यूरिंग पिलग्रिमेज और हज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन वंस लाइफ टाइम, यानी जैसे हज है, यानी कि अपन के भी रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में मतलब मानते हैं कि लाइफ में एक बार 4 धाम की यात्रा करना होता है। वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में भी होता है कि पिलग्रिमेज मतलब कि हज की यात्रा मक्का की लाइफ में एक बार तो करनी ही होती है। ठीक है, ये अपन ने इसके 5 पिलर्स देख लिए टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के। ओके। अनलाइकली हिंदुइज्म वेयर पीपल प्रे टू मैनी गॉड्स, मुस्लिम्स बिलीव इन ओनली वन गॉड अल्लाह। जैसे आप हिंदू रिलीजन में बहुत सारे अपने गणेश जी हैं, शिव भगवान है, कान्हा जी हैं, दुर्गा माता है, मतलब बहुत सारे गॉड है ना, और यहाँ पर एक ही होते हैं अल्लाह। ठीक है। अब है अपना स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर। इस्लामिक एम्पायर का स्प्रेड कैसे हुआ, तो अब एम्पायर की बात चलेगी अपना पूरा। अभी तक अपन ने देखा बिगनिंग ऑफ इस्लाम देख लिया और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम देख लिया, यानी अपन को बेसिक नॉलेज पता लग गई कि इस्लाम में कैसे बिगनिंग हुई थी और उनमें क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं मेनली वो। ठीक है। चलो, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद्स डेथ हिज फॉलोअर्स कंटिन्यू टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। जब प्रॉफिट अपने उनका डेथ हो गया था 632 CE में मदीना में, तो उनकी डेथ के बाद भी जो उनके फॉलोवर थे वो इस्लाम धर्म के जो मैसेज है उनको स्प्रेड कर रहे थे कंटिन्यू। तो द सक्सेसर्स ऑफ द प्रॉफिट वर कॉल्ड खलीफ्स, यानी जो प्रॉफिट के सक्सेसर थे उनके आगे की जो जनरेशन थी, सक्सेसर का मीनिंग भी दिया है, पीपल हु कम आफ्टर समबॉडी एज एंड टेकन देयर प्लेस, यानी कि उनके बाद कोई दूसरा पर्सन आए और उनकी जगह ले, तो उनके जो सक्सेसर है प्रॉफिट को उनको बोलते थे खलीफ्स। ठीक है। दे वर द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। वो कौन थे? इस्लामिक कम्युनिटी के पॉलिटिकल लीडर्स थे। द खलीफ्स कैप्चर्ड न्यू टेरिटरीज अराउंड अरबिया एंड क्रिएट अ न्यू इस्लामिक एम्पायर नॉन एज खलीफत। जो ये खलीफ्स थे यानी कि प्रॉफिट के सक्सेसर थे, उन्होंने क्या किया? कैप्चर किया नई नई टेरिटरीज़ को, नई नई जगह को अरब के अंदर, अरबिया के अंदर, और क्रिएट की नया इस्लामिक एम्पायर को क्रिएट किया, जिसको किस नेम से जानते हैं? खलीफत। ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग है, फास्टिंग और पिलग्रिमेज, जो अपने आ चुका है ऑलरेडी। फास्टिंग जानते हो वैसे तो, ईटिंग लिटिल और, तो फास्टिंग में वर्ड मीनिंग था अपना ईटिंग लिटिल और नो फूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न के लिए अपन कुछ मतलब पूरा दिन ही कुछ ना खाया, या कुछ मतलब लिमिटेड कि शाम को खाया सुबह नहीं खाया, लाइक एक टाइम का व्रत करते ना वैसे से, तो फास्टिंग हो गया। और पिलग्रिमेज क्या होगा? अ जर्नी टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस
रीज़न, रिलीजियस रीज़न के लिए होली प्लेस का जर्नी करना, वो क्या हो गया हमारा पिलग्रिमेज। सक्सेस अपन देख ही चुके अभी। चलो, द खलीफत वॉज रूल्ड बाय द खलीफत वॉज रूल्ड बाय टू मेन डायनेस्टीज। जो खलीफत थे उन्होंने दो मेन डायनेस्टी को रूल किया। फर्स्ट है द उम्मयद डायनेस्टी, कौन सी? उम्मयद डायनेस्टी। एंड सेकंड है अपना द अब्बासिड डायनेस्टी, अब्बासिड डायनेस्टी या अब्बास्ड डायनेस्टी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। Within 200 years, the Caliphate spread to parts of the northern Africa, Western Asia and Europe. अब उन्होंने खलीफत जो था वो कौन कौन से पार्ट में स्प्रेड हुआ? नदर्न अफ्रीका यानी नॉर्थ साइड वाला अफ्रीका में, वेस्ट साइड वाले एशिया में और यूरोप में। दिया ना, देखो ये इसमें इस्लामिक ये ग्रीन वाला जो पोर्शन दे रखा ना, ये रहा, देखो ये डार्क ग्रीन वाला, ठीक। फिर है अपना ये जो मैप है उसे देखना है, एरिया दैट वर रूल्ड बाय द उम्मयद एंड अब्बासिड डायनेस्टी। तो टेरिटरी एडेड टू फर्स्ट 4 खलीफत, ये अपना लाइट ग्रीन वाला ये ऐड किया था। शुरू यहाँ से हुआ था डार्क ग्रीन वाले से, फिर ये यहाँ तक उन्होंने स्प्रेड किया था जो हल्का डार्क लाइट ग्रीन है। पर्पल कलर वाले में कौन सा था? उम्मयद डायनेस्टी, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। और जो ये लाइनिंग वाला जो दिया है, टेरिटरी अंडर द अब्बासिड डायनेस्टी है। बोरिंग तो नहीं है, थोड़ा समझ के करोगे तो हो जाएगा। चलो आगे क्या है? इट वॉज नॉट द खलीफ्स अलोन हु हेल्प इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम। ये नहीं है कि जो खलीफ थे यानी उन्होंने ही अकेले ने इस्लाम को क्या किया था? स्प्रेड किया था। सम ऑफ द मेन वेज थ्रू विच इस्लाम स्प्रेड आर गिवन बिलो। और भी बहुत सारे थे जिनके थ्रू इस्लाम क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। वर्ड मीनिंग है मिशनरीज। मिशनरी का मीनिंग होता है पीपल who are sent to a foreign country to teach other people about a religion। यानी कि जो people है उनको भेजा जाता है फॉरेन कंट्री उनको टीच करने के लिए, किसके अबाउट में? रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो मिशनरीज हो गया। चलो यहाँ पे अपने हैं कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड, मिशनरीज और पिलग्रिम्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कॉन्क्वेस्ट के थ्रू कैसे इस्लाम स्प्रेड हुआ? थ्रू मिलिट्री कैंपेनिंग्स इस्लामिक रूलर्स टुक ओवर न्यू एरियाज। लड़ाई करके उन्होंने नई जगह को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। ओवर टाइम मेनी ऑफ द लोकल पीपल लिविंग इन दिस रीजन कन्वर्टेड टू इस्लाम। उस रीजन में जो भी लोकल पर्सन रहते थे उन सबको इस्लाम धर्म में क्या कर दिया? उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो इस्लाम का स्प्रेड हो गया। फिर है ट्रेड। ट्रेड्स के थ्रू कैसे इस्लाम स्प्रेड हुआ? अरब मर्चेंट्स ऑफन ट्रेड विथ अदर रीजन। जो अरब मर्चेंट थे वो ज़्यादातर अदर रीजन में क्या करते थे? ट्रेडिंग। तो ट्रेड के थ्रू उन्होंने इस्लाम धर्म को कैसे स्प्रेड किया? ट्रेड, अरब मर्चेंट ऑफन ट्रेड विथ अदर रीजन्स। जो अरब मर्चेंट थे यानी जो अपना सामान बेचने के लिए ज़्यादातर दूसरे रीजन में क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। इन डूइंग सो देयर वॉज एन एक्सचेंज ऑफ कल्चर और आइडिया। अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, विच हेल्प स्प्रेड इस्लाम फर्दर, ठीक है। अब है मिशनरीज, जो अपन ने वर्ड मीनिंग में भी देखा था। मुस्लिम मिशनरीज ट्रेवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। यानी कि देखा था ना अपन ने मिशनरीज के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रेवल, डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल करेंगे और स्प्रेड करेंगे मैसेज ऑफ इस्लाम को, ठीक है। पिलग्रिमेज में देखा था, एज मुस्लिम ट्रेवल्ड ऑन पिलग्रिमेज दे एक्सचेंज आइडिया विद द लोकल पीपल। जो आसपास वहाँ पे हैं उनके थ्रू अपना आइडिया एक्सचेंज करते हैं। दिस हेल्प टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ इस्लाम। तो ये हो गया अपना
राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर, बिगनिंग ऑफ इस्लाम देख लिया अपन ने, टीचिंग ऑफ इस्लाम देख लिया, स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर अपन ने देख लिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और तुम अभी बैठ के इसके क्वेश्चन आंसर